नमस्कार साथियों, मैं कामत प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे सीटेट दिसंबर 2018 पेपर प्रथम भाषा प्रथम हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ऑप्शन ए, कक्षा में लिखितांकलन। बी, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। सी, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। डी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो साथियों, इसका सबसे सटीक उत्तर होगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। डी ऑप्शन सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका नियतार्थ है कि ऑप्शन ए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। बी, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। सी, बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। डी, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो साथियों, बच्चे बोलचाल की भाषा के अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका तात्पर्य है कि उसके जो भाषाई अनुभव हैं उनका हमें उचित प्रयोग करना है और भाषा सिखाने में जिससे वह महत्वपूर्ण साबित हों। तो इसका डी विकल्प सबसे उचित उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए, बाल साहित्य। बी, संज्ञानात्मक विकास। सी, सामाजिक अंतःक्रिया। डी, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो साथियों, भाषा सीखने सिखाने में समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समाज में जो सामाजिक अंतःक्रिया है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा सीखने सिखाने में। अतः इसका सी विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे ऑप्शन ए, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। बी, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। सी, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। डी, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो साथियों, एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालक की सहज रचनात्मक शक्ति को, सृजनात्मक शक्ति को बढ़ने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए, अवसर उपलब्ध कराए। अतः इसका बी विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। ऑप्शन ए, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। बी, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। सी, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। डी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो साथियों, सबसे कमज़ोर भाषा का जो विकल्प होगा वह ऑप्शन ए होगा, जिसमें ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा था और भाषा आकलन के लिए उसने केवल एक शब्द बोला, अतः यह सबसे कमज़ोर सवाल होगा। अतः 95 का ए विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खाली जगह भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। ऑप्शन ए, लेखन। बी, सुनना। सी, अक्षर ज्ञान। डी, संप्रेषण। तो साथियों, इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है डी, संप्रेषण, जिसमें बालक अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान कर पाते हैं। अगला प्रश्न, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। बी, कहानी सुनना और शब्दशः लिखना। सी, कहानी सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। डी, सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो सुनने के लिए आवश्यक है कि बालक सुनकर अर्थ ग्रहण करे
और लिखने के लिए आवश्यक है कि वह लिखने में सहज रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करे, उसमें अपने विचार सम्मिलित करे। अतः इसमें ए विकल्प में शब्दशः है, दोहरा रहा है, शब्दशः लिख रहा है और कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिख रहा है। अतः ये विकल्प सबसे कम महत्वपूर्ण होंगे। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होगा वह सुनी हुई कहानी को जब अपने शब्दों में लिखेगा, अपने भाव विचार अनुभव उसमें सम्मिलित करेगा, तो यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। अतः डी विकल्प इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों कॉमा शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ऑप्शन ए उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, बी वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, सी वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, डी वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो साथियों, इसको जब हमने हिंदी पेडागोजी को पढ़ा तब आपको यह बताया कि कभी कभी जो बालक है यदि वह शब्दों की वाक्यों की पुनरावृत्ति बार बार कर रहा है पढ़ते समय और यह अर्थ ग्रहण के लिए है तो यह पढ़ने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः इसका डी विकल्प कि वह समझ के साथ अर्थ ग्रहण के लिए पढ़ने की कोशिश कर रहा है, डी विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, बी बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, सी भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, डी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत करना। तो साथियों, प्रश्न आपका नकारात्मक है और नकारात्मक के लिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको व्याकरण संबंधी विकल्प हों, केवल मात्र ही का प्रयोग हो, वह विकल्प आपको चुनाव करने हैं। अतः आपका पहला प्रश्न कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, यहाँ पर आपको ही दिखाई दिया, प्रश्न आपका नकारात्मक था। अतः इसका ऑप्शन ए विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, बी छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, सी मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, डी पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। तो साथियों, प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन के लिए मेरे लिए दो प्रश्न अधिक निकट के विकल्प हैं, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन और छुट्टियां कैसे मनाई गईं। लेकिन प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए जो सर्वाधिक उचित विकल्प होगा वह बी होगा कि छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखें, जिससे वह इसमें अपने विचार सहज अनुभव इसमें व्यक्त करेंगे जो उत्कृष्ट लेखन के लिए आवश्यक है। अतः इसका बी विकल्प सबसे सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, बी बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, सी बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, डी बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो साथियों, हमने चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत पढ़ा, उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अतः इसका बी विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से खाली जगह में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए लिखने, बी सुनने, सी बोलने, डी पढ़ने। तो साथियों, डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने से होता है। अतः इसका ए विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बी बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, सी नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, डी बहुत
मुक्तायत में दिए गए अभ्यास कार्य। तो साथियों, हमने हिंदी पेडागोजी में पढ़ा कि हिंदी की पाठ्यपुस्तक में जो रचनाएं हों वो विविध रूप देने वाली हों, जिसमें भाषा की विभिन्न रंगतें हों। अतः इसका ए विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। ऑप्शन ए, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। बी, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। सी, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं। डी, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो साथियों, बहुभाषिकता को आपको नेगेटिव नहीं लेना है। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं हैं वह संसाधन के रूप में, एक अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। अतः बी विकल्प आपका सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए, भाषा की जटिल संरचनाएं। बी, भाषा की पाठ्यपुस्तक। सी, भाषा का लिखित आकलन। डी, भाषा का उपलब्ध प्रवेश। तो साथियों, इसको भी हमने हिंदी पेडागोजी में पढ़ा और हमने यह पढ़ा कि भाषा अर्जन में जो प्रवेश होता है वह बालक का उसका सहज और स्वाभाविक रूप से सीखने वाला होता है। कहने का तात्पर्य है अनौपचारिक होता है, वह अपने प्रवेश में सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से भाषा को अर्जित कर लेता है। वहीं भाषा अधिगम में, भाषा सीखने में उसको विद्यालय में नियंत्रित, व्यवस्थित परिवेश प्राप्त होता है। और जो सबसे मेन डिफरेंट है दोनों में, वह भाषा का उपलब्ध परिवेश। अतः डी विकल्प इसका सबसे सटीक उत्तर होगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने सीटेट दिसंबर 2018 के पेडागोजी के 15 प्रश्नों को हल किया और आशा करते हैं यह आपके लिए भाषा पेडागोजी के आकलन के लिए तथा उसकी समझ को और बेहतर करने के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा सूचना सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।